हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 17 और 18 से 17 एंड 18 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इस कथा में हम देख रहे हैं कि क्रोध का परिणाम कैसे शुरू कहाँ से हो रहा था, ये क्रोध? Desire. इच्छाएं, expectations, desires, and unfulfilled desire, expectations, unfulfilled expectations, इतने महान व्यक्ति जैसे कि दक्ष प्रजापति, वे किसके शिकार बन गए? क्रोध के शिकार। और क्रोध के शिकार बनने के कारण अब हम देख रहे हैं आज इसका परिणाम आज के श्लोक में कि उन्होंने महान भक्त, महान देवताओं में देव शिव, महादेव शिव जी को उन्होंने क्या किया? शाप दे दिए। तो कल हमने चर्चा की थी और हम आज भी आगे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्रोध कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, उसको कैसे हम नियंत्रण करें, और उसका पूरा जो फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने कुछ एक्टिविटी दिए थे आप लोगों को। कितने लोगों ने एक्टिविटी को की है? Yesterday I had given. Mataji, I have done. Okay, so वंदना माता जी, उदरंगा माता जी, योगिनी माता जी, anyone else? Okay, so Vandana Mataji, would you like to, since you are traveling, moving, are you able to do it? Mataji, Or I am on red light. थोड़ा सा मैं पार्क कर लूँ साइड में, फिर तब तक आप एक जने को okay, और then that's why I asked you. So you just um, can yeah, stop. as soon as I'll park, I'll let you know. Okay. Or if you can wait for just few seconds, I can do that. Yeah, so then you can go ahead with whatever. तो और कोई है जो? So Yogini, we just let her finish so that then you can. तो क्रोध, कल हमने ये एक्टिविटी दी थी आप लोगों को। ये होमवर्क भी करना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये थोड़ा और अधिक हम समझे कि क्रोध क्या, उनका क्या इमोशन और क्या बिहेवियर, उसको देख के कैसे लगता है, क्या होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। ये हमारे सामने ये आना बहुत ज़रूरी है। Yes, okay. Can you spotlight whoever is speaking? This spotlight them also. Put it straight because we can't see it. This way is better. Mataji, I have made this Okay, one, let it be anger face. spotlighted before you. I don't know, Lalita is not able to spotlight. One minute, let me. Okay, now I'm not the host. The host can do it. Okay, now you are spotlighted. Okay, yes.
So Mata, this I have made. Actually, I made first this face. Let me tell you the truth. But my Prabhu ji didn't like. उन्होंने कहा ये किसी भी तरह से एंगर नहीं लग रहा है. तो उन्होंने मेरे लिए ये ड्रॉ किया. Oh, so there तीर was उनका good, बनाया हुआ है. good you got somebody in the family to get involved also. Okay. या सो ही मेड दिस फेस. इन्होंने बोला ये एंगर वाला लग रहा है. और तुम्हारा तो कहीं से भी एंगर वाला नहीं लग रहा है. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. एनीवे, सो द हेडिंग इज एंगर. एंड देन मैंने लिखा है जैसे लूजिंग कंट्रोल ओवर माइंड, एंजाइटी. और कलर आपने बोला था तो मैंने लिखा बिकम रेड एंड ऑरेंज लाइक फायर, क्योंकि फायर का मिक्स्ड कलर होता है. और उस टाइम हम हॉट और स्टिंगी हो जाते हैं, दूसरों को ना टोकते हैं बहुत. तुम ऐसे Oh, हार्मिंग हिमसेल्फ. क्योंकि जो okay. जलता है वो ज्यादा अपने आप को हार्म करता है. एंड अदर्स टू. येलिंग एंड स्क्रीमिंग, शाउटिंग एंड अब्यूजिंग, throwing things, losing social respect. जो बात बात पे गुस्सा होता है उसका कोई सोशल, अरे नहीं इसको तो कुछ नहीं बोलना है, ये तो गुस्सा हो जाएगा. एंगर इज द, मैंने ये कहीं पढ़ा था, वेरी नाइस. एंगर इज टू पनिश आवरसेल्फ फॉर अदर्स मिस्टेक Um, एंड can you लूज translate in पावर. Hindi also? हाँ माता जी, एक मिनट. लूज पावर टू थिंक एंड अंडरस्टैंड. हम अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं. हम नो पीस, हम अपनी शांति भंग कर देते हैं. स्पॉइल्स भक्ति, ज्यादा क्रोध हमारी भक्ति को भी हानि पहुंचाता है. स्पॉइल्स रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स जब हम इतना अब्यूज करेंगे, यल करेंगे, दूसरों को भला बुरा बोलेंगे तो हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं. और गुस्से में हम हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं. हम सही नहीं निर्णय कर सकते हैं, गलत निर्णय करते हैं. हम अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं. फिजिकली ऐसे हार्म होते हैं, देखो हमारी भौहें चढ़ जाती हैं, हमारा ब्लड ऊपर की तरफ आ जाता है, हम येल करने लगते हैं, तो फिजिकली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. हमारी मेंटल स्टेट तो खराब होती ही है, हम होश में ही नहीं रहते हैं. और इमोशनली भी हम सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं. और शॉर्ट लाइफ स्पैन, जिनको गुस्सा आता है उनकी लाइफ भी शॉर्ट होती है. और स्ट्रोक रिस्क भी हो जाते हैं. जैसे ज्यादातर देखा है कि जब गुस्सा होते हैं तो ब्रेन हेमरेज और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. और जैसे मैंने पहले सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा था, लूजिंग कंट्रोल ओवर माइंड, हमको हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है. एंजाइटी, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं. और हमारा कलर आग जैसा हो जाता है. हम टोकते हैं और बहुत गर्म मिजाज के हो जाते हैं. और हम दूसरों को, अपने आप को तो जलन होती ही है, इतना जलाते हैं क्रोध में, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, उससे हमारा नुकसान हो जाता है. और थ्रोइंग थिंग्स, हम चीजें फेंकने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, दूसरों को गाली गलौज करने लगते हैं. इससे हम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाते हैं. ठीक है माता जी. Okay, thank you very much. Very well presented. मैंने जितना आपने सोचा, जितना मैं कर सकी ना अपने बुद्धि Very से. well. It was done. Thank you for sharing with us. Thank you. थैंक Yes, यू माता जी. Yogini Mataji. Yes, Mataji, thank you. Vandana Mataji, Spotlight thank था. you. Wait, लग गए. It was a very nice presentation. मैंने भी कोशिश किया है, थोड़ा बहुत इंटरनेट में भी सर्च किया मैंने. तो मैंने Spotlight करो उसको. एक पोस्टर बनाया है. Yogini, Lalita. The host has to be alert in all these things. It's called proactive. Yes. हाँ, Yeah. yes, Yogini. थैंक यू माताजी. ये पोस्टर बनाया है एंगर, मतलब गुस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए, Put it जैसे अभी close to माता. the camera so we can see. आई कांट सी इट. Okay, okay. Okay. I'll take a picture and put Now we can see. to Keep it like little lower. now. Actually, your background, you should remove that blurred background. Blurred thing, no? Yeah, Acha, it's blurring everything. more. Because the colors are merging into. Go into video and there's an arrow which says blur my background, visual background. My background. Okay. Go into that video icon, stop video, whatever, and you'll see one arrow which gives you the
Audit. There's an arrow small. Background and effects. Yes. None. Okay. Now it's clear. You can change it back later after your presentation if you want. Yeah. Okay. Now can it be seen? 1 minute. Bring it close to your chest. Yes. Now it's much better. Yeah. So nice. Okay. हाँ, तो मैंने ऐसे इस चित्र को ऐसे बताया कि ये लाल जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा चेहरे पे बहुत लाल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आंखें लाल लाल हो जाती है। कई कई लोगों की आंखें लाल हो जाती है, चेहरा पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। चेहरा भी एकदम देखिए आप, आईब्रोज ऐसे एकदम सिकुड़ के गुस्से में आ जाते हैं, आंखें बाहर निकल आ जाती है, होंठ भी एकदम ऐसे गुस्से में, दांत भी you clench your teeth and कान से भी धुआं निकलता है, लाल वाला ही धुआं निकलेगा। तो इस प्रकार जबकि उसने टी शर्ट जो पहना है वो लव है, उसमें फ्लावर्स है, मतलब वो भाव मन में नहीं है। Just wanted to share this, with पिक्चर से मैं बताना चाहती थी। और रिस्पांस जो होते हैं गुस्सा अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो रिएक्टिव होता है जो तुरंत मतलब फट से बोल देना, किसी को गुस्सा है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, तो जिससे कि दूसरे का भी नुकसान होता है और खुद का भी नुकसान होता है, जैसे माता जी ने अभी बताया। दूसरा है पैसिव गुस्सा, जो कई लोग ऐसे होते हैं तो गुस्सा आता है लेकिन दिखा नहीं पाते और उसको दबा के रखते हैं, जिसका परिणाम उनके शरीर पे होता है और बाद में वो अलग तरीके से मन में ही वो गुस्सा, जैसे अभी दक्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो मन में ही वो गुस्सा बहुत समय तक रोक के रखते हैं और बाद में जब मौका आता है तो वो एकदम ऐसे बाहर निकलता है कि बहुत तकलीफ होती है सामने वाले को भी और दूसरों को भी। तो तीसरा है क्रॉनिक गुस्सा, जो ऐसे लोग जो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, कभी भी उसमें उनके चेहरे पे खुशी नहीं रहती है, हमेशा प्लानिंग, स्कीमिंग, मैनिपुलेटिंग, इस तरीके के लोग जो है उनको ज्यादा गुस्सा आता है। चौथा है कंस्ट्रक्टिव, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुस्से को अच्छे तरीके से उसको वो अलग स्वरूप में उसको बदल सकते हैं, कि गुस्से को जब वो जानते हैं कि मुझे हमेशा गुस्सा आता है तो मुझे इस गुस्से पे कंट्रोल करना जरूरी है, और उसको हम कैसे उसको रूपांतरण अलग अच्छे कार्य करने में उसका उपयोग करते हैं। जैसे हनुमान जी की स्टोरी हमने सुनी थी, कैसे उन्होंने सीता को बचाने के लिए लंका को जला डाली थी, तो ये कंस्ट्रक्टिव गुस्सा होता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एंगर। और सिम्टम्स क्या होते हैं जब गुस्सा आता है, जिसको लो बीपी का प्रॉब्लम है, आइदर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, कई लोग नाटक करने भी लगते हैं गुस्से में कि मुझे ऐसे हो रहा है, जोर जोर से चिल्लाना वगैरह, मतलब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है उनका, कि उनको लगता है कि सब लोगों ने अपने ऊपर उनके ऊपर आके फोकस डालना चाहिए। Daksh was trying to tell in public that I'm so unhappy. See, I gave my daughter. हाँ, इस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। फिर इरेगुलर हार्ट बीट, उनके हार्ट बीट इरेगुलर होते हैं, तो कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, अगर शॉक में चले जाएं गुस्से में तो उनको एडमिट भी करना पड़ता है। फिर चक्कर आना, उल्टी होना, थकावट, ऐसे लोग हमेशा थके हुए रहते हैं, बिकॉज दे उनका माइंड जो है फोकस नहीं कर पाते वो अपने दिमाग को, क्योंकि क्लाउडेड माइंडसेट में हम काम नहीं कर पाते, तो थक जाते हैं हमेशा, और चक्कर आना, नौशिया वगैरह। ठीक है, ये सब सिम्टम्स है। और रिस्पॉन्स कैसे रिएक्ट, गुस्से वाले लोग कैसे अपने गुस्से को जताते हैं। एक तो आउटवर्ड, बाहर ही बाहर गुस्सा अंदर नहीं रख सकते, सोच नहीं पाने की क्षमता उनकी खो जाती है, तो वो तुरंत वो बड़बड़ाने लगते हैं, चीखना चिल्लाना, जैसे माता जी ने बताया, वंदना माता जी ने। हमारे यहाँ तो दरवाजा जोर से बंद कर देना, बर्तन पटकना, ये सब चलता रहता है, तो आई एम यूज्ड टू ऑल दिस। फिर कई बार कई लोग तो अपने गुस्से को अपने आप पे काबू में नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं, वो दूसरे के ऊपर निकालते थे। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा है हमारे देश में, क्योंकि महिलाएं जो है दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब पैसे घर गृहस्थी संभालने में ज्यादातर महिला
रहती है, तो उसकी वजह से उनको सब सहना पड़ता है कि मारपीट भी करते हैं ऐसे लोग। तो जिससे कि नुकसान, घर का भी मारपीट नुकसान हो सकता है, और महिला को भी इमोशनल अब्यूज होता है, तो जिंदगी भर वो रिश्तों में दरार आ जाती है। इसके बाद वर्बल अब्यूज, गाली गलौज करना, गंदी गंदी गाली गलौज करना, ये भी एक गुस्से का ही परिणाम है। तो उसको तो होता ही है, खुद को भी होता है, लेकिन दूसरे के मन के ऊपर बहुत बुरा परिणाम होता है, और जो जीवन भर वो अपने आप को मतलब वो व्यक्ति जो है खुद को और दूसरे को भी माफ नहीं कर सकता। और एक प्रकार का गुस्सा है कि जो धमकी, हमेशा धमकी देते हैं कि घर से निकल जाओ, इस तरीके। क्योंकि मैंने पुलिस स्टेशन में काम किया है, तो मुझे मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस के किस कैसे कैसे तरीकों के औरतें आती हैं, और किस तरीके से बच्चों में और औरतों में ज्यादा शोषण होता है। और गुस्से का परिणाम ही है कि जब मर्द अपने आप को काबिल नहीं बना पाता है, तो वो उसका गुस्सा जो है औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर निकाल देता है। तो दूसरा और एक प्रकार का गुस्सा है कि जो कुछ लोग जो है होते हैं ना, कि वो गुस्सा आता है ना तो घर से ही निकल जाते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो घर से ही निकल जाते हैं, और महिलाओं को अकेले छोड़ देते, बच्चों को अकेले ही छोड़ देते खुद के ऊपर, उनको सब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते इसकी वजह से। फिर दूसरा है कि कोल्ड बिहेवियर। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करना, या एकदम अकेले रहना। तो हर बार उनको ध्यान देना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ भी मन में क्या सोच रहे हैं हम किसी को पता नहीं चलता है, और इसकी वजह से कई बार ऐसे लोग जो है घर छोड़ के चले जाते हैं या खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे में जो बता नहीं, गुस्सा अपना जाहिर नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को भी बहुत संभाल के रहना पड़ता है। गुस्से में इंसान जो है अपने रिश्ते नातों को भूल जाता है, वो इग्नोर करने लगता है अपने भाइयों को, बहनों को, परिवार वालों को, और फिर बाद में वो जो है ब्लॉक कर देता है उनको। मैसेज, फोन नंबर्स में ब्लॉक कर देना, या फोन नहीं उठाना, इस प्रकार के लोग जो है अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। फिर दूसरों के बारे में हमेशा गलती ढूंढना, इस तरह के लोग जो है हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के होते हैं। वो खुद में संतुष्ट नहीं है, तो दूसरों की खुशी उनको देखी नहीं जाती, और हमेशा उनमें नुक्स निकालते रहते हैं। और एक है कि कई लोग जो है बहुत रोते भी है, गुस्सा है तो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत जोर जोर से रोते हैं कि हाय मेरी मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये हो गया, वो, इस तरीके के जो भी ऐसे आउटबर्स्ट होता है लोगों का। और जोर जोर से बात करना, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि सच में ये प्रॉब्लम है, और दूसरों को भी मतलब सहानुभूति लेने के लिए जोर, हाँ, Get the sympathy. हाँ, अटेंशन और सिंपैथी लेने के लिए जोर जोर से चिल्ला के बात करना, ताकि लोगों को पता चले कि कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा मतलब इस तरीके के भी लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं, चिल्लाना और जोर जोर से बात करना। फिर फॉल्ट फाइंडिंग हो गया। ब्लेम गेम, मतलब खुद जिम्मेदारी नहीं लेना, दूसरों को ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराना, खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, अपने गुस्से का जिम्मेदार किसी और को बताते हैं ये लोग हमेशा, अक्सर। और एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, न सिर्फ अपने आप को, लेकिन पूरा माहौल को टेंस करते रहते हैं ऐसे लोग। तो ये है कुछ पॉइंट जो मुझे इमीडिएटली समझ में आया, और मैंने अपने मन से लिखा था। So this is the, Very nice. thank you so much, Madhavi. Very nice. You covered so many things and enlightened us about so many other aspects Yeah. in your presentation. तो आपने बहुत अच्छा presentation किया। अब उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, माता yes. जी, मैक्सिमम पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। मैंने तो थोड़ा सा सोच के अपने मन से लिखा विदाउट जी जी, स्पॉटलाइट करो उनको। यस, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट उद्रंगा माता जी।
आई हैव जस्ट शोन इन रेड कलर एंगर कि गुस्से में आदमी एकदम लाल लाल जैसे अग्नि होती है उसी तरीके से गुस्से में एकदम रेड हो जाता है। सबसे पहले आप रिटर्न द रूट कॉज कि गुस्सा हमको क्यों आता है मोस्टली, वही जैसे हमने अभी शुरू किया था क्लास में, डिजायर कि हमारी कुछ इच्छा अलग होती है मगर कुछ अलग हो जाता है तो हमको गुस्सा आता है। और दूसरा रीजन है कि अगर हम बहुत अपने में प्राउड फील करते हैं और बहुत इगोस्टिक है, बहुत ज्यादा अपने को सोचते हैं कि हमको रिस्पेक्ट मिले मगर नहीं मिलती है तो तब भी हमको बहुत गुस्सा आता है। रूट कॉज लिखा, फिर थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस लिखे कि गुस्से से क्या हो जाता है कि हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। सभी के साथ हमको कोई रिलेशन ज्यादा अच्छा रखने में नहीं बन पाता है। एंड देन आई रिटर्न कि हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। हम फिजिकली भी फिट नहीं रह पाते हैं और मेंटली भी हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। अग्रेसिव हो जाते हैं, स्टार्ट शाउटिंग, अब्यूजिंग अदर्स, रोना चिल्लाना, खुद भी रोना चिल्लाना हम शुरू कर देते हैं। हम अपने रूटीनल जो काम है जो हम हमेशा करते हैं, जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो वो सब काम भी हम नहीं कर पाते हैं। हम अपनी साधना जो भी करते हैं स्पिरिचुअल, वो भी हम गुस्से में जिस दिन रहते हैं मूड नहीं, खराब। जस्ट आपने अभी बताया कि जो भी काम हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे इस कथा में आप लोग ने क्या आइडेंटिफाई किया कि कौन सा काम नहीं कर पाए? दक्ष कौन सा काम नहीं कर पाया गुस्से के कारण? जो उनके मन के अनुसार नहीं हो पाया, जैसे वो अपनी बेटी के लिए कुछ और प्लान करके रखे थे और कुछ सोच के रखे। माता जी, मैं भी एक छोटा सा बनाई, अच्छा, डर से नहीं दिखाना चाहती थी। पता नहीं, मुझे लगा कि पूरे ड्राइंग बनाना है, लेकिन मैं कार्टून बना के मैं ही बनाई हूँ। ठीक मैं है, आपको दिखाती ओके, हूँ। वो देखेंगे। उर्मिला माता जी, ऑफ कोर्स हम आपने इतना अपना मन लगाया, ये है अपने मन को लगाना, एक्टिविटीज के लिए दिया है ताकि हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं जाए और हमारा जो समय है थोड़ा इस बात पे हम थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। सो यू सेड माता जी दैट कि जो हम क्या बोल रहे थे आप अभी, काम जो हम करना चाहते वो भी नहीं हो पाता है। क्या क्या काम था? दक्ष ने क्या प्लान किया था? दक्ष जो थे वो यज्ञ जो करना चाह रहे थे, हाँ, तो क्या हुआ अभी? तो वो डिस्टर्ब हो गए और वो यज्ञ भी है नहीं कर पाए और वो चले गए, राइट? यस, तो ये हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से उन्होंने श्राप देकर ये वहाँ यज्ञ भी नहीं हो कर पाए। किसके कारण इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा आयोजन हुआ था ना? तो we can relate with these points to the story also and in our real life situation also. So actually we have to हमें जो ये इंसिडेंट्स है वो अपने जीवन में भी हमें देखना है कि कैसा हमारे जीवन में भी कुछ चीजें हैं जो लागू होती है। पर यहाँ पे तो ये बड़े पैमाने पे यहाँ पे पूरे जो जितने भी ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी शिव जी के सामने हो रहा है ना, बड़े पैमाने पे हो रहा है। और हमारा जीवन में भी चाहे छोटे पैमाने पे होता है लेकिन होता है, तो हमें किस प्रकार और इसका परिणाम क्या है ये हम देख रहे हैं। ओके, यस, अगेन कंटिन्यू माता जी। आई जस्ट वांटेड टू stress on one point which I found was यहाँ के इंसिडेंट में माता जी जैसे हम देख रहे हैं कि दक्ष जो थे उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को भी इंसल्ट किया, परमेश्वरी कहकर उन्होंने उनको पिताजी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो दुखी थे इस बात से कि ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने अपनी सातवीं बेटी का विवाह किया जो डिजर्व नहीं करते थे, उनको ऐसा लग रहा था। और फिर जब गुस्सा हम करते हैं तो हम खुद ज्यादा इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू द जिसके ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं। हम खुद को एकदम परेशान हो जाते हैं, हमारा पूरा दिन वो खराब हो जाता है। और कुछ गुस्से तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ चलते रहते हैं, काफी समय तक चलते रहते हैं और हमको हमेशा परेशान करते हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल साधना जैसे कि हम हरि नाम
माला करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं. Then I written according to myself what solution I can think, कि थोड़ा हमको humble होना चाहिए, tolerant होना चाहिए, और सबको कंसीडर करना चाहिए as part and parcel of the Lord, so that considering everybody parallel or equal to oneself. और फॉल फाइटिंग नेचर से एकदम बाहर आना चाहिए, दूसरों में कमियां नहीं, दूसरों की अच्छाइयों को हमको देखना चाहिए, और हमें भक्ति करनी चाहिए. वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस एवरीबॉडीज प्रेजेंटेशन. छाया माता जी, आप अपना बताइए. जी माता जी, पता नहीं ये ड्राइंग दिखेगा कि नहीं. पेंसिल से ड्रॉ किया है माता जी. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. ऐसे करेंगे, जिन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन किया है उसको थोड़ा स्कैन करो या फोटो लेके भेज दो, ताकि हम ग्रुप में डालेंगे तो दिखेगा सबको, और सबको. ओके. योगिनी, वंदना माता जी, उदरंगा माता जी, छाया माता जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशंस. आप उनको, हाँ. ओके, जो भी है फोटो. माता जी क्या दो लाइन बोल सकती हूँ माता जी? जी जी. मैं तो ऐसे कार्टून द्वारा बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक मतलब क्रोध को बीच में रख के यहाँ एक कार्टून बनाया है, जिसमें एक मनुष्य को बैठाया और उसके दिमाग, आंख, नाक, कान सबको मतलब दर्शाया. मतलब हम लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला भी एक कार्टून ही बनाया, लेकिन जो लेफ्ट साइड में कार्टून बनाया मैंने उसमें वो उसके दिमाग, आंख, नाक, कान सबको क्योंकि जो क्रोध होता है वो शरीर के दिमाग, आंख, नाक, कान, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जो दिल है वो सारे चीजों को लेकर व्यक्त करता है माता जी. क्रोध कहीं भी कभी कभी दिमाग से उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी आंखों से देखा मतलब देख कर भी उस क्रोध हमको आ जाता है, कभी कभी कोई बात सुन के भी क्रोध आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कान से सुन के भी क्रोध का दिमाग में बैठा कर रख लेते हैं, कभी कभी कुछ देख कर भी क्रोध आ जाता है, और कभी कभी कुछ गलत बात को सुनकर भी, जैसे मैंने देखा नहीं, दिमाग में बैठाया नहीं, लेकिन सुन लिया, उसका रिएक्शन तो नहीं देते, लेकिन सुन के क्रोध आ जाता. और इन सबको मिला के इन सब बातों को दिल पे ले लेते हैं, और कभी कभी क्रोध में ऐसा होता है कि जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं, और जो लोग रिएक्शन नहीं करते हैं वो दिल पे ले लेते हैं, और इस तरह से हम लोग के अंदर बहुत सारी शारीरिक बीमारी भी हो जाती है. किसी को हार्ट अटैक है, या बहुत लोग सोचते रहते हैं रात दिन, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्या गलती किया, हमसे क्या ऐसा बात हुआ. ऐसे तो घरेलू मामले में क्रोध का बहुत कुछ है, जैसे उदरंग माता जी बता रही थी, योगिनी माता जी, बर्तन पटकना, कपड़ा देना, किसी का काम इग्नोर कर देना, गुस्से में है तो उसका काम मैं नहीं करूंगी, उसका काम मैं नहीं करूंगी, आप खुद कर लो. तो ये सब तो छोटे छोटा आम बात है, लेकिन बड़े बात में भी यही है, या तो फिर हम डांट के उस बात को निकाल लेते हैं, और कभी कभी अपना ही नुकसान कर लेते हैं क्रोध. लेकिन एक पॉइंट मेरे हिसाब से ये भी है कि कभी कभी हम लोग क्रोध में जो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, उस मामले में बोल तो देते हैं, रिएक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद वो रिएक्शन हमको गलत पड़ जाता है. किस लिए? क्योंकि हम लोग तो जल्दी रिएक्शन कर दिए, गुस्सा आ गया, इतना जल्दी गुस्सा आ गया कि रिएक्शन कर दिए, हम भी गलत बोल. लेकिन बाद में देखते हैं कि नहीं, जो लोग उस रिएक्शन को मतलब काटे थे, बताए थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो कभी कभी उन लोगों का बात सही हो जाता है. तो हम बाद में सोचते हैं कि अरे नहीं, मेरा गुस्से में आके ये काम करना गलत था, जो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे जो सीनियर हैं, उन लोगों ने जो कहा वो आज वो बात सही हो गया. तो क्रोध का तो कोई सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी समय. हमें ज्यादा समझी नहीं तो फिर, क्योंकि सुबह का क्लास में बहुत ज्यादा मिस करती हूँ माता जी, सुनती हूँ बस. तो आप काफी रेगुलर है. हाँ, इसी साल से आपने वो मैंने, संकल्प लिया था जी जी, नए साल का. बस सुनती हूँ, वीडियो नहीं ऑन करती हूँ, क्योंकि इस समय अभी बहुत मैं अच्छा. ये फिर भी दिखाने आपने कदम उठाया, और जी अपना अच्छा है, आपने जो अपने विचारों को प्रस्तुत किया. तो आप सब फोटोज भेज दो, ताकि हम जो क्लियर जूम पे नहीं देख पाए वो हम सब बाद में देखेंगे आपके प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्रोध का रूप
अनेक अनेक तरीके से ये रूप, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये रूप कहाँ तक ले गया। ये क्रोध जो है शिव जी को अपना विपक्ष, तो इस प्रकार से क्रोध में ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे से अलग है, ये हमको नहीं चाहते हैं, ये हमको नहीं देखना चाहते। तो एक्चुअली ये बात ऐसी नहीं थी, पर क्या होता है कि जो अंदर बात जो हम मन में रखते हैं, वो जो है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बाहर निकल जाती है, तो छोटे सी भी चीज़ के लिए हम जो सोचते हैं कि ये हमारे विरुद्ध है, और फिर उनको गाली देकर, अभी शब्दों से और इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये हमारे पक्ष के नहीं हैं, तो दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। उन्होंने क्या शाप दिया कि समस्त देवों में अधम है और भी उनको है, इसके लिए उनको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। अभी ऐसे प्रकार की शाप दे दिया उन्होंने। तो इस शाप से के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वांछित हो गए। तो उनको तो यहाँ हम देखते हैं शिव जी का भी चरित्र, और उन्होंने किस प्रकार से, आगे हम पढ़ेंगे। आज प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, सबका जो आपने प्रस्तुति की, और बहुत सारी बातें हमें ये समझना है कि इसको नियंत्रित कैसे करें, हाउ टू मैनेज रिजेंटमेंट, क्योंकि रिजेंटमेंट और एंगर, उसको साथ डील कैसे किया जाए वो भी जानना जरूरी है। हम जानते हैं, सब जानते हैं कि बुरा है, लेकिन उसको कैसे डील किया जाए वो कल हम, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा समझने लायक है, समय की ज़रूरत है, और हम इस वर्कशॉप को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो आज के श्लोक में यह बताया गया है कि इस प्रसंग में और श्री अपने आचार्य जो है, अपने आचार्य अनेक आचार्य हैं, जैसे कि यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाएं हैं, हमारे आचार्यों की टीकाएं हैं, और इन टीकाओं से ये जो नेगेटिव चीज़ जो है, और हम श्रीमद् भागवतम के शुरू से अंत तक हम देखते हैं अनेक अनेक प्रसंग होते हैं, और यहाँ पे ये प्रसंग है जो हम समझ सकते हैं कि कैसे क्रोध और घृणा और ईर्ष्या का परिणाम कितना इन कुछ अध्यायों में हम इसको हम जानेंगे। और जैसे कि किसी ने बताया था आज के उनके जो प्रेजेंटेशन में कि वो बात जो है बहुत बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद पूरा जो है सब पूरा माहौल जो है दूषित हो जाता है, और यही हुआ। और हम देखेंगे कैसे, और उसको कैसे हम समझें, और हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि किसी न किसी समय हम सबको क्रोध तो आता ही है, क्रोध से की सामना करते ही हैं, कभी कभी तो दूसरों के ऊपर, और कभी कभी अपने आप को दोषित करके हम ही जो है अपने आप को कोसते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हम उससे ऊपर उठे, तो क्योंकि समय इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम आज इसका श्लोक को पढ़ेंगे, और कुछ बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बच गए। अभी भौतिकता, क्योंकि
अगर ऐसा ही है, हाँ, ये सब देवताओं के भी उनका भौतिक विचार है, ये भौतिक विचार है, भौतिक आचरण है, तो एक प्रकार से शाप उनके लिए लाभदायी हो कि उनके साथ बैठना ना पड़ेगा उनके साथ। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान, तो ये शाप है लेकिन ये वरदान भी। तो हम देखते हैं कि कुछ शास्त्रों में शाप है, जैसे कि परीक्षित महाराज को भी शाप दिया गया, और यहाँ पे शिव जी को भी शाप दिया गया। ये भक्ति का भगवान के भक्तों का चरित्र, बहुत सारे पूरे जो भागवतम में भक्त का महिमा, यहाँ पे शिव जी की महिमा बढ़ा रहे, जो इस प्रसंग से भक्तों की महिमा बढ़ती है, और भक्तों का जो है चूर चूर, उनका सब जो महिमा चूर हो जाता है। इतना बड़ा पद रहने के बाद भी हम देखते हैं कि क्रोध, जैसे इंद्र का क्रोध श्री कृष्ण लीला में, और यहाँ पे परीक्षित महाराज, और ऐसा भी नहीं था कि परीक्षित महाराज में शक्ति नहीं थी कि उस श्राप को, वो जो उनको शाप मिला था उसको टाल दे, वो टाल सकते थे आसानी से। शिव जी भी यहाँ पे टाल सकते हैं, लेकिन भक्तों का जो चरित्र और भक्त क्यों इतने महान भक्त है वो भी जानना जरूरी है। तो ये इस प्रकार से उनके लिए वरदान बन गया कि वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भौतिकतावादी थे, खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ते, तो इसीलिए ये अच्छा है। कभी कभी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जो नज़दीक लोग हैं या रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, मित्र जो है, वो हमसे जो है दूर हो जाते हैं। हमको सोचते हैं कि ये तो गए काम से, या हमको कुछ भला बुरा बोल देते हैं, पर एक्चुअली इसको हमें नहीं ऐसा स्वीकार करना चाहिए। एक्चुअली ये वरदान है कि हमें समय मिलता है अपनी भक्ति करने के लिए, हमें उनके साथ उठना बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन वन सेंस ये जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये कृष्ण फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस किस प्रकार से हमें इन सब चीजों से बचाती है ताकि हम ऊंचे चीजों को प्राप्त कर सके। और यहाँ पे उदाहरण श्री गौर किशोर दास बाबा जी का दिया है प्रभुपाद जी ने, कि किस प्रकार से वे ऐसे लोगों से दूर होने के लिए, जो भौतिकतावादी लोगों से दूर होने के लिए, और जो विषयी लोगों से साथ दूर होने के लिए वे जो है शौचालय में बैठ के अपना जप करते थे ताकि वहां पे कोई आए नहीं। तो इसीलिए भक्तों को ऐसे मत समझो। भक्त अपने आप को दिखाता नहीं है, भक्त अपने स्टैंडर्ड या स्टेटस को भौतिकवादी लोगों के साथ स्टेटस नहीं बनाता। वो उसमें क्षमता है कि वे जो है भौतिकवादी लोगों से भी अधिक ऊंचे स्टेटस में हो गए, लेकिन अपने आप को निम्न धोती कुर्ता पहनते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, गहने नहीं पहनते, अपने आप के शरीर को वो जानबूझ के करते ताकि भौतिकतावादी लोग उनके पास न आए। और यहाँ पे ये बताया गया, तो डोंट थिंक दैट द डिवोटीज आर यूजलेस। ये हमें, और कुछ लोग हैं जो भाई भौतिक विचार है, तो वो सोचेंगे आई विल ऑल्सो ड्रेस बेटर देन हर, आई विल गो हैव मोर वेल्थ एंड आई विल हैव मोर प्रॉपर्टी एंड आई विल हैव बेस्ट कार एंड ऑल दैट। चलना है, जाना है, अगर जो हमें ले जाता है वो चीज अगर जरूरी है यहाँ से बाहर जाने के लिए गाड़ी, तो सिंपल क्यों दिखावा। तो ये दिखावा में फंस जाते हैं, और ये बाहर का दिखावा है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि ये एक्चुअली, और यही शिव जी की स्थिति, शिव जी इतने ऊंचे हैं, उनके पास चाहिए तो वे पूरा जगत जो है, हाँ, उनके द्वारा ही हो रहा है सब कुछ, ये सृष्टि। भगवान जो है पहला जो है दृष्टि के द्वारा। तो हमें ये समझना चाहिए ये बात
और कि शिव जी कितने महान हैं, और महान भक्तों को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी तुलना, हमारे स्टेटस, हमारा तो यही है। तो चूंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्णा जप का में बाधा डालते, तो बाधा डालेंगे। यू वेयर समथिंग अट्रैक्ट, ओह सो नाइस, ब्यूटीफुल, फिनिश हो गया बात, तो ये बाधा हो जाती है। कितने अच्छे लग रहे हो, कितना अच्छा ये, ओह वेयर इज दिस लवली ड्रेस, सो नाइस यू आर लुकिंग। ये सब जो है एक्चुअली भौतिकवादी चीजें हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। और अगर हम स्ट्रांग भक्त नहीं हैं तो हम उसमें खींचे जाएंगे, और अगर हम स्ट्रांग भक्त हैं तो कोई कुछ भी बोले, कोई बोले अच्छा है, कोई बोले बुरा है, कोई असर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअल हमें क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। इन सब चीजों में नहीं फंसना है, हमें चीजों से ऊपर उठकर बाहर निकलना है। तो यहाँ पे गौरकिशोर दास बाबा जी इतने महान भक्त थे, फिर भी वे शौचालय के पास बैठे रहते थे, क्योंकि भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए जो लोग सिंपल रहते हैं, डिवोटीज, उनके पास कोई जाता नहीं है। वो सोचते हैं ये तो पर एक्चुअली वो डिवोटीज सबसे अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत कर कि लोग उनको डिस्टर्ब न करें, उनके दूर रहे। तो किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने महान भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इतने एडुकेटेड। आप उनका ब्रह्म संहिता का तात्पर्य को पढ़े, इंग्लिश उनका सबसे हाईएस्ट इंग्लिश, सब लैंग्वेज, सब भाषाओं को, संस्कृत, उन्होंने भक्ति सूर्य सिद्धांत ऐसा, और इसीलिए उनको भक्ति सिद्धांत ऐसा उतना बड़ा टाइटल वाले, इतने बड़े महान भक्त, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उन्होंने अंगूठा छाप गौरकिशोर दास बाबा जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उसकी भक्ति में बाधक न बने। वे जानबूझकर शिव जी का, और जितने भी जो उन्होंने दक्ष ने, हम देखते हैं श्लोक संख्या 10 से लेकर 16 तक, उन्होंने किस प्रकार से उनके ऊपर इतने गंदे जो कटु वचन उनके ऊपर, उन्होंने उनके चरित्र पर ऊपर उन्होंने जो है आक्रमण किया। पर एक्चुअली हमारे आचार्य जो है उन्होंने बताया कि ये जो वो बोल रहा है एक्चुअली उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, जो एक्चुअली ये कटु वचन है जो आज हम नहीं कर पाएंगे। तो कल ये पढ़ेंगे कि उनके कटु वचन, और फिर कल हम इनसे कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम इस रिजेंटमेंट से क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम उसको बचे, क्योंकि सिर्फ नोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनका सोल्यूशन भी ढूंढना बहुत जरूरी। और ज़्यादातर लोग सोल्यूशंस नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन और हम भी जानते हैं लेकिन हमें सोल्यूशंस पता नहीं है। तो टुमारो वी विल बी शेयरिंग द सोल्यूशंस एज वेल एज व्हाई ही इज जानबूझकर वे ऐसे आचरण करते हैं, लेकिन एक्चुअली वे ऐसे है नहीं है। और जो आचरण वो दिखा रहे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो एक्चुअली क्या है, वो जानेंगे कल। तो जुड़े रहिए, तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वंस अगेन।